हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 10 से लेकर के 16 जून तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही मैं आपको बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि पर पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 10 जून का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंगली चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। काफ़ी सारे मामले आपके सपोर्ट और फेवर में आ जाएंगे। कुछ लोगों का भी सहयोग आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से भी आप काफ़ी कुछ मैनेज कर ले जाएंगे। जो भी सिचुएशन, लोग, परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध काम कर रही हैं, वे जीत नहीं पाएंगी, बल्कि जीत अंततः आपकी होगी और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% तक सपोर्ट कर रहा है। 11 जून का दिन कहता है सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। बहुत इत्मीनान और आराम के साथ आप जिन कार्यों में लगे हैं उनमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपके पास काफ़ी समझदारी रहेगी इस दिन, जिसकी वजह से आप सही निर्णय ले पाएंगे और अकॉर्डिंगली सिचुएशन को किधर मोल्ड करना है उसको भी समझ पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप हालांकि काफ़ी सॉफ्ट नेचर के पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बहुतों की मदद कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके सभी काम बनेंगे, कोई नुकसान नहीं दिखता। 100% का सपोर्ट 11 तारीख को आपके लिए बना है। 12 जून का दिन कहता है आप कुछ इंथुजियास्टिक हो जाएंगे, महत्वाकांक्षा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। येन केन प्रकारेण अपने कार्य, अपने लक्ष्य को हासिल करने की आपकी एक मानसिकता आ जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप कोई भी येन केन प्रकारेण इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए और ध्यान रखिए कि आपकी अपनी सोशल इमेज डैमेज ना होने पावे। ये दिन आपके पक्ष में है। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, आप अपनी योजनाओं को तदनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं या उस पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। सिचुएशन आपके पक्ष में लगातार बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि आप कंट्रोलिंग पोजीशन या कंट्रोलिंग माइंडसेट ले लेंगे तो सपोर्ट सिस्टम केवल 30%, अदरवाइज बाकी सभी एस्पेक्ट में लाइफ के सपोर्ट सिस्टम 80% तक बना रहेगा। 13 जून का दिन कहता है मन आपका थोड़ा आंदोलित हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को एक साथ देख पाएंगे और ज़्यादा आकर्षित होंगे निगेटिविटी की ओर, क्योंकि हम इंसानों का डिफ़ॉल्ट सेटअप निगेटिविटी की ओर ही रहता है। आपको जानबूझ के खुद को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ना है और चीज़ें आपके पक्ष में घूमना शुरू हो जाएंगी। आप जितना स्वयं को नकारात्मक रखते हैं 13 तारीख को उतना नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, जितना सकारात्मक रखेंगे उतना सकारात्मक, क्योंकि ये दिन बिल्कुल मध्य रेखा पर आएगा और 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव दोनों सपोर्ट दे देगा। 14 जून का जो दिन रहने वाला है, ये कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अकॉर्डिंगली बनी रहेगी। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। आप अपने मन में चलने वाले काफ़ी सारे चिंतन, ओवर थिंकिंग, ऊहापोह से निकल जाएंगे और अपने फोकस को सेंट्रलाइज कर लेने में कामयाब रहेंगे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन आपको मिल सकती हैं और आप अपने आप को सही रास्ते पर बनाए रखने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। कुछ सीखना, समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन एडिशनल सपोर्ट कर देगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामले में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 15 तारीख आपके मन में थोड़ा हलचल लाएगा, जिसकी वजह से आप नकारात्मक थिंकिंग करेंगे या आपको लगेगा डर और आप सोचेंगे कि सिचुएशन मेरे विरुद्ध
बिसरी पड़ी है, फैली पड़ी है और सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ, लोग सब मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। सकारात्मकता पूरी तरह से बरकरार है, बनी हुई है। आपको बस अपने आप को रूटीन वर्क में लगा के रखना है या अपनी योजना पर काम करना है। 15 तारीख को कोई योजना बनाकर काम नहीं करना। 15 तारीख से पहले की कोई योजना है उस पर आप 15 तारीख को काम कर सकते हैं। इस तरह से आपको सफलता मिलेगी। और इस दिन चूंकि मन आपका थोड़ा अजीब रहेगा, इस वजह से अगर योजना बनाते हैं तो गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 16 जून का जो दिन है, कहता है आप आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। कंट्रोल आपका आपके ऊपर काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप अपने आप को कुछ रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व करने को लेकर के भी माइंडसेट बना सकते हैं। आपका जो इस दिन रहेगा वो अच्छा रहेगा। आप नई चीज़ों को रिवील कर सकते हैं, एक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी तरह की तीर्थ यात्रा की प्लानिंग भी हो सकती है। और इस दिन आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता उत्तरोत्तर मिलती जाएगी। दूसरों की बातें सुनना अपेक्षित है, मानना न मानना बात की बात है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 10 जून का जो दिन रहने वाला है ये बहुत अच्छा और बढ़िया रहेगा। रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी है। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है। व्यापारिक मामलों में भी आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हैं। पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिवनेस इस दिन की दिखाई देती है। आप जिन कार्यों में अपने आप को लगाएंगे सफलता मिलेगी। खर्चे इस दिन थोड़ा अधिक हो सकते हैं, आप उस पर नियंत्रण लगाना चाहेंगे तो लग जाएंगे, अदरवाइज चीज़ें ठीक। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति बनी है आपकी भी और आपके परिवार के सदस्यों की भी। और आप किसी नए प्लानिंग के ऊपर काम करने की शुरुआत भी इस दिन कर सकते हैं। ये दिन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा और आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें सफलता अर्जित होगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन बना हुआ है। 11 तारीख कहता है कि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। ये भाग्य जो है ये अलग तरीके से है। ये वाला भाग्य आपको सपोर्ट करेगा केवल पॉजिटिविटी में और आपके लिए एकदम समझें तो रेड कारपेट बिछता चला जाएगा। सवाल ये है कि आप उस रेड कारपेट पे आगे जाते हैं या नहीं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, कुछ डिसबैलेंस आपने पीछे किया है या हुआ है तो वो चीज़ रीऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस हो जाएगी और आप एक तरीके से मैनेज्ड महसूस करेंगे। अब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन भी रहेंगी। आप चाहें तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें या किसी टारगेट को अचीव करना चाहें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसमें पूरी तरह से ये दिन आपको सपोर्ट करेगा और आपके फेवर में रिजल्ट को लेकर के आएगा। प्रेम संबंधों में ये दिन सर्वोत्तम रहेगा, अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में ये दिन सपोर्ट करेगा 80% तक। 12 तारीख कहता है आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस दिन को कैसा बनाना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। कभी कभी लोग उठते हैं सोचते हैं आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया था कि आज दिन बुरा जा रहा है, लोग करते हैं ना ऐसा। अब उन लोगों से पूछा जाए कि भाई घर में सोकर उठे तो जाहिर है परिवार के लोगों का ही पहले मुंह देखा होगा, स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग उठते हैं और अपनी ही शक्ल देख लेते शीशे में। तो किसी का चेहरा देखने से दिन बुरा और अच्छा नहीं होता, इसको सिंपली समझ लीजिए। अगर ऐसा होता ना तो जिसका चेहरा देखने से दिन अच्छा होता लोग उसको किडनैप कर लेते और अपने घर में बांध कर रखते, है ना, फिर तो बढ़िया होता, रोज इसी का मुंह देखो सब बढ़िया। तो ये दिन जो है 12 तारीख कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आप इस दिन को ढालोगे कैसे। आप इस दिन सोचें कि मेरे साथ सब बुरा बुरा होगा तो सचमुच बुरा बुरा होगा। आप सोचें कि इस दिन सब अच्छा अच्छा होगा तो सब अच्छा अच्छा होगा। आप इस दिन सोचें कि आज मैं इस दिन को अपने हिसाब से बेटर बनाता चला जाऊंगा या चला जाऊंगी तो वो होगा। आप सोचें कि आज फलाने काम में मुझे सफलता लेनी है हर हालत में तो वो मिल जाएगी। ये दिन बस ऐसे ही ड्राइव हो रहा है। 80% का सपोर्ट हालांकि लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 13 तारीख कहता है मन में बहुत ऊहापोह होगी, ये करें वो करें, उधर जाएं इधर जाएं, इसको छुएं इसको चूज़ करें उसको चूज़ करें, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। इस वाले मामले में आप अपने लिए एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा डिफ़िकल्ट टारगेट रखिए। एक एग्जांपल, आप किसी बुक को पढ़ते हैं रोज़ डेली 10 पेज,
आज का टारगेट रखिए 20 पेज का, ये छोटा हुआ। अब आप उस पूरी बुक को ख़त्म करने का टारगेट रखें तो ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं अचीव होगा। ठीक, तो ऐसे एक छोटा सा लेकिन थोड़ा बड़ा टारगेट रख लीजिए, उसे अचीव करने की कोशिश करिए और उस टारगेट पर स्टिक रहिए, चिपके रहिए। अचीव भी होगा, सक्सेस भी मिलेगी, चीज़ें अकॉर्डिंगली भी ठीक होंगी और आपके रोज़मर्रा के रूटीन वर्क में भी आपको सफलता मिलेगी। 70% का सपोर्ट है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। लव रिलेशनशिप में हालांकि सपोर्ट सिस्टम 100% जाएगा। 14 तारीख कहता है आप किसी नए विषय वस्तु पर अपने आप को केंद्रित करके आगे बढ़कर उसमें सफलता अर्जित करने की भूमिका में आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है और एक ओपन डोर सिचुएशन जहां सफलता आपको मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपकी वाहवाही भी हो सकती है। आपने इस दिन जब एक बार किसी कार्य को हाथ में ले लिया तो आप स्वयं को भी पीछे नहीं रख पाएंगे, उस कार्य को करेंगे। इसलिए सोच समझकर कार्य को हाथ में लीजिए, आगे बढ़िए। सफलता दिलाने के मामले में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे फैमिली, रिलेशन, फ्रेंड्स, पैसा, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, उसमें सब में ये 60% सपोर्ट करेगा, लेकिन टारगेट अचीव करने में 100%। 15 तारीख कहता है कि आपकी सोशल इवैल्यूएशन और हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी और आप सोशली अपने आप को एक पोजीशन पर ले जा कर के सेट कर लेने में कामयाब हो सकते हैं अगर चाहें तो। इस दिन लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल पाएंगे। अपने व्यापार या अपने प्रोफेशन में एक नया रूप लाना या एक नई दिशा में चीज़ों को मोड़ना, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिविटी में आप कर पाएंगे। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा एक तरह से अपने आप को स्थापित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए और एक तरह से सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ते रहने के लिए। आप सिचुएशन को मोड़ ले जाने में, लोगों को कन्विंस कर ले जाने में खासे सफल रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 16 तारीख कहता है कि प्रेम प्रसंग के मामले में, आप चाहे मैरिड कपल हैं, अनमैरिड कपल हैं या सिंगल हैं, प्रेम प्रसंग के मामले में दिल आपका बहुत सॉफ्ट रहेगा और आप एक ऐसे पर्सन रहेंगे जिसके अंदर काफ़ी प्यार होगा जो दूसरों पर आप लुटाना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बताता है कि इस दिन आप समझदारी भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई पसंद आ गई या आ गया और आपने उसको गए और सीधे ढक से प्रपोज मार दिया, नहीं, आप समझदारी दिखाएंगे। समझदारी से अपने प्रेम को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये इस तरह का है। अदरवाइज में आप सोचें, अब प्रेम के अलावा आप सोचेंगे तो बहुत कुछ करना चाहेंगे, ये कर लें, वो कर लें, वो ठीक है, ये ठीक है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस दिन अपने आप को अपने संकल्पों के मामले में बड़े सॉफ्ट तरीके से मैनेज करेंगे, तो संकल्प पूरे नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कोई भी नुकसान इस दिन में नहीं है। ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और आप थोड़ा डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं कि आप आगे नहीं जा रहे, तो बस पर्पजलेसली कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो ईश्वर देखें, काम को आगे बढ़कर करिए और सफलता मिलती जाएगी। तो वृषभ राशि ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 10 जून का जो दिन है अच्छा नहीं रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में नहीं हैं और कुछ प्रकार की नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। शांत रहें, अपने काम से काम रखें और केवल सेंट्रलाइज रहें अपने ऊपर। ईगोसेंट्रिक नहीं, सेंट्रलाइज रहें अपने ऊपर। जितना स्वयं पर सेंट्रलाइज रहेंगे, मन उतना कंट्रोल्ड रहेगा और आपसे कोई गलतियाँ नहीं होंगी। जितना आप देखिए, आप मिथुन राशि हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सन हैं। अब आप मिथुन राशि हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो इंट्रोवर्ट भी बहुत हूँ। तो भाई मिथुन राशि तो हमेशा से डुअल पर्सनालिटी रहे हैं। आप जितना एक्सट्रोवर्ट हैं उतना इंट्रोवर्ट भी हैं। इस दिन आपको अपनी एक्सट्रोवर्टनेस को थोड़ा सा खींचना है और इंट्रोवर्टनेस को बढ़ा करके रखना है, बस इतना ध्यान दीजिए। ये पूरा दिन आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। 20% का सपोर्ट आपको है, 80% आपके विरुद्ध है, ये हर एस्पेक्ट में लाइफ के। उस 20% को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट होना होगा, थोड़ा अंतर्मुखी होना होगा, तभी आप इस दिन को मैनेज कर पाएंगे। किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी को प्रॉमिस ना करें, नई योजनाएं ना बनाएं, पुराने पर काम करें, सब सही रहेगा। 11 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है। अपने मामलों में रहें, दूसरों के मामलों में पैर ना डालें। जब ईश्वर की कृपा का मामला है तो ईश्वर उनको देखेंगे ना।
कई बार ऐसा होता है कि आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में पंडित जी प्रसाद देते हैं, उन्होंने आपको दिया, पत्नी को दिया, बच्चे को दिया, और कई बार लोग उसे मिलजुल कर खा लेते हैं। नहीं करना चाहिए। जो आपको दिया वो आपका हिस्सा था, जो पत्नी को दिया वो उसका हिस्सा था, जो बच्चे को दिया वो उसका हिस्सा था। कई बार माएँ बच्चे को दे देती, तू एक लड्डू और खा ले, गड़बड़ है। नहीं, जो आपका हिस्सा था ईश्वर ने उनके हाथ से वो आपको दिलवाया। दूसरे के मामले में ना इंटरफियर करें, ठीक है। तो ये कार्ड यही कहता है कि 11 तारीख को एक ऐसा परिवर्तन जहां ईश्वर आपके जीवन को अकॉर्डिंगली मोड़ेंगे। आप दूसरों के मामलों में इंटरफेरेंस ना करें, अपने मामले को प्रायोरिटी पर लेकर चलें और चीज़ें आपके लिए हीलिंग होती चली जाएंगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 12 तारीख कहता है मन आपका काफ़ी क्रिएटिव रहेगा और आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर क्रिएटिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इन चीज़ों के अलावा कुछ मामलों में डैमेज हुआ, किसी तरह का नुकसान, किसी तरह की कोई सिचुएशन जो आपके कंट्रोल से बाहर, उसे आप रीमैनेज करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। आपके अपने आइडियाज़ कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपको नए आइडियाज़ चाहिए तो वो भी आपको सपोर्टिवली मिल जाएंगे। ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख कहता है आप हालांकि अपने मन में ओवर थिंकिंग करेंगे लेकिन ये मोस्टली पॉजिटिव होगी, निगेटिव बहुत कम होगी, और इस वजह से आपके मन को पवित्र, शांत और पॉजिटिव रखने में कामयाब हो जाएंगे। चीज़ें आपके फेवर में दिखती हैं और अकॉर्डिंगली आप इस दिन को मैनेज करते जाएंगे और सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी ज़्यादा एफर्ट किए बिना। जैसे इस दिन को कैसे मैनेज करना है उसको आसान भाषा में समझें। आप नाव पर बैठे हैं और नाव लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही। अभी इस समय चप्पू चलाने की ज़रूरत नहीं, पैडल मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लहरें उसको आराम से ले जा रही हैं। तो पैडल मार के खामखा एनर्जी को क्यों ख़राब करना है। जैसे चल रही वैसे चलें, गो विद द फ्लो हो जाइए और चीज़ें बेहतर रहेंगी। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 14 तारीख आपके लिए कहता है कि दूसरे लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं। जजमेंटलनेस दूसरों का हो सकता है। आपको किसी को साबित वाबित कुछ नहीं करना है, कुछ प्रूव करने की कोशिश मत करिए, आपका नुकसान हो जाएगा। अगली चीज़, पैसों को लेकर सावधानी बरतें। उधार लेन देन बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी की मदद करनी है तो वो एडिशनल है, वो कर सकते हैं। इस चीज़ के अलावा आप थोड़ा सा विचार करके निर्णय लें, विचार करके बात करें, और ज़रूरत अगर है तो रुक जाएं और अपने निर्णय को बाद में सुनाएं। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप कहें ठीक है, आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, थैंक यू वेरी मच, मैं सोचकर आपको बताता हूं। कब सोचोगे, टाइम तो दो, लेट मी थिंक, और समय लीजिए, एक दिन का समय ले लीजिए, ठीक है। ये दिन अच्छा है। अगर आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक मामले में स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया है। उधार लेन देन बंद रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 15 तारीख कहता है धोखा मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए होशियार रहिए। आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, धोखा कहीं से भी आ सकता है। धोखा अपनों से ही मिलेगा और उनसे भी मिल सकता है जो आपके दुश्मन हैं, जिनके बारे में आपको पता है पहले से। तो होशियार रहिए, दूसरों को काम मत दीजिए। तीसरी चीज़ है कि इस दिन आपका कोई एक ऐसा, अब काम कहें या इशू कहें, इशू सही है, एक ऐसा इशू जिसे आप चाहते थे भैया ये क्लोज हो जाए मेरा, वो हो जाएगा। वो क्लोज़र होना आपके पक्ष में है या विपक्ष में, वो बाद की बात है, ज़्यादातर आपके पक्ष में होगा। ये दिन अच्छा बिल्कुल नहीं है। इस दिन आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं है, जीरो। इस वजह से कोई नई योजना ना बनाएं, नए काम ना शुरू करें, अपने प्लान्स ना बनाएं, नए प्लान भी मत बनाइए। जो आपका रोज़मर्रा का डेली वर्क है, रूटीन, उसे करिए बस, और किसी को भी ज़्यादा हेल्प वेल्प करने की कोशिश मत करिए। रूटीन वाइज कोई हेल्प हो गई तो मेरी गिरी पेन उठा दो, हाँ लोग उठाकर पकड़ा दिया, उतना तक ठीक, बाकी जोर मत लगाइए। अच्छा, ये तो थी नकारात्मकता। सकारात्मकता इसमें सिर्फ एक है, वो ये कि इससे उबर जरूर जाएंगे और आने वाले भविष्य में चीज़ें पॉजिटिव जरूर हो जाएंगी 100%। अब ये देखिए, अगला दिन 16 तारीख बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड आ गया। ये कहता है कि सिचुएशन नकारात्मकता से फिर सकारात्मकता में आ जाएगी, और आपने पिछले दिन में अगर कुछ छोटे मोटे लॉसेस उठाए तो वो कवर अप हो जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने, अपने आप को स्थायित्व की ओर बढ़ाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्रोफेशन, व्यापार, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन आपको अच्छी खासी सफलता दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक रिकॉग्निशन मिलने की सफलता भी, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है।
कार्य क्षेत्र में सीनियर मैनेजमेंट का सहयोग आपको मिले, इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 10 जून का दिन अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन अपने बड़े प्लान्स को पोस्टपोन कर दीजिए। बस रूटीन वर्क पे रहिए और दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिए। अपने मामलों में बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस बना करके रखिए और चीज़ें आपके विरुद्ध काम नहीं करेंगी। वैसे ये दिन आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टे कुछ लोगों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाए जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप अपने आप से, अपने मामले से ही मैनेज रखेंगे अपने आप को और अपने में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा। 11 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करेगा। इस वजह से आपकी सोशल इमेज में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके प्रोफेशन या आपके व्यापार, जॉब जो भी करते हैं उसमें भी आपकी पकड़ थोड़ी और मजबूत होगी। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगे। समझदारी पूर्वक निर्णय ले करके आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस पर आप विचार करके सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। ये दिन आपको अच्छा और फ्रूटफुल साबित होगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 12 तारीख कहता है कि आपके कुछ एक कार्य चलते चलते रुक जाएंगे, उनमें ब्रेक लग जाएगा। ये ब्रेक टेम्परेरी है, परेशान नहीं होना, आने वाले समय में वापस रिवाइव हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए मामलों को पेंडिंग रखना सही होगा। भौतिक जगत में ये दिन आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से भौतिक जगत में चीज़ों को बस रूटीन में चलने दीजिए, बाकी कुछ एडिशनल या नया ना करिए। स्पिरिचुअल मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करता है, तो यात्रा पर जाएं, मंदिर जाएं, पुस्तकें पढ़ें, इस चीज़ में अपने आप को लगा सकते हैं। 13 तारीख ये कहता है परिवार को लेकर के आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं या एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप जिस लेवल पर खुद को ग्रो करने की प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप सही लेवल और सही पथ पकड़ पाएंगे और कार्य कर पाएंगे। हालांकि आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, लेकिन अपने परिवार और अपनों को लेकर इस वजह से उनके बारे में, उनके लिए, उनके परिप्रेक्ष्य में जो भी आपके निर्णय होंगे वे आपके फेवर में और पॉजिटिव होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है। 14 तारीख कहता है एक दुविधाग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर बिन बुलाए विवाद आपके सामने आ जाए। इस विवाद से साइड होकर के निकल जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इस विवाद में पड़ना नहीं है। इसके अलावा आप जिस कार्य को हाथ में लें उसमें थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़े, वहाँ गिव अप नहीं करना, उस समस्या का सामना करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन यानी 14 तारीख 50% सपोर्ट देगा। 15 तारीख कहता है आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो फिर करिए। आप अकर्मण्यता के शिकार हो सकते हैं। इस दिन जानबूझ करके स्वयं को पीछे रखें और बाद में स्वयं को ही दोष दें या सिचुएशन को दोष दें कि मेरा काम नहीं हो पाया। इस चीज़ में आपको थोड़ा सा मेहनत और हिम्मत दिखानी होगी। इसके अलावा अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते या वो काम नहीं करना चाहते तो दूसरे को मैनिपुलेट कर पाएंगे और उनको उस कार्य में लगावें और सफलता अर्जित करें। हालांकि ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप इसको यूज कर पाएँ इसमें डाउट आ रहा है। 16 तारीख कहता है द्विपक्षीय मामलों में आपके लिए चीज़ें और बेटर होती चली जाएंगी और आप अपने लक्ष्य को थोड़ा देर से सही लेकिन हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। और जब तक आपको आपका टारगेट मिल नहीं जाता तब तक आपके अंदर की बेचैनी को आप कुछ भी करके कम नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा बेचैन रहिए, कोई बात नहीं। दूसरे, नई योजना बनाने में आपका माइंड इस दिन ऑटो फोकस काम करेगा और नई योजना बना करके आपको उस योजना पर डाउट आएगा कि यार ये काम करेगा या नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि आप जिस नई योजना को बनाते हैं उस योजना में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आपके लिए एक तरीके से रेपुटेशन रिस्क हो जाएगा, यानी कि यार इज्जत की बात हो जाएगी कि ये काम नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो उस तरह की योजना पर काम करेंगे तो थोड़ा लेट सही लेकिन सक्सेस 100% मिल जाएगी। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है।
तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 10 जून का जो दिन रहेगा, ये एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में उठे इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है और आप कुछ नया हासिल करना चाहें, जल्दी हासिल करना चाहें, इसकी संभावना दिखाता है। धैर्य रखिए, इत्मीनान रखिए, कर्म करिए और सही दिशा में करिए। सफलता अंततः मिल जाएगी, जल्दबाजी नुकसान करेगी। इसके अलावा आपका मन टाल मटोल वाली चीज़ों में भी बहुत इन्वॉल्व होगा। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। आप सिंह राशि हैं, आप चीज़ों को नियंत्रित करना जानते हैं लेकिन खुद को नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी। तो इस दिन थोड़ा सा, मतलब अगर आप 30-40% भी खुद को मैनेज कर पाए ना, तो ये दिन आपके लिए बहुत फेवर करेगा। 60% का सपोर्ट ये दिन देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 11 तारीख कहता है कि आपके परिवार में एक अच्छा और बढ़िया माहौल रहेगा। उत्सव जैसा सिचुएशन हो सकता है, किसी समारोह में जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। घर में किसी के एंगेजमेंट की या शादी की डेट फिक्स हो सकती है। ये दिन उत्तरोत्तर आपको सफलता देगा। व्यापारिक, आर्थिक और आपके प्रोफेशन, जॉब वगैरह से जुड़े मामलों में आपको सपोर्ट करेगा और 60% तक आपके फेवर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना रहेगा। 12 तारीख कहता है कि नए कार्य को शुरू करने के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया दिन है और न सिर्फ आप नए कार्य को शुरू कर सकते हैं बल्कि उसे फ्रूटफुल भी कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और उसका बढ़िया अपेक्षित लाभ लेने में सहायक हो पाएंगे। ये दिन सहयोगी होगा इस मामले में कि आप अपने आप को कितना बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। यानी आप कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है या कुछ भी, आप बस शुरू करें, सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ती चली जाएगी और चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। आप इस दिन सिचुएशनली ज़रूरत पड़ी तो एक बार में कई सारे काम को मैनेज करने में भी सफल हो पाएंगे और ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 तारीख कहता है उत्सव और उत्साह का, उल्लास का वातावरण और माहौल आपके जीवन में बना रहेगा। आप अपने लव्ड वंस, रिलेशन, प्रेमी, प्रेमिका या मित्रों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। इस दिन आपका इमोशन लेवल थोड़ा हाई होगा, इसलिए किसी को भी प्रॉमिस ना करें और बड़े डिसीजन ना लें। ये दिन आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आता है और कई सारे मामलों का पॉजिटिविटी आपको मिले इसकी पॉसिबिलिटी लाता है। आपके कार्य रुकेंगे नहीं और आप सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 तारीख 70% का सपोर्ट दे रहा है। 14 तारीख कहता है कि ये दिन आपको ऐसा होगा कि दूसरे लोग आपकी लेग पुलिंग करें और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। आपको उनके जाल में, भ्रम जाल में फंसना नहीं है, ठीक है। वो बक बक कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, अपना काम करिए और आप अपने कार्य में सफल हों। लाइफ के हर एस्पेक्ट में इसकी पॉसिबिलिटी 70% है। लेकिन वही लोग जो आपको अपोज कर रहे हैं, अगर वे, उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा हो जाता है जिसको हम कहते हैं पानी नाक से ऊपर चला गया, तो आप उनको अगर पनिश करने की पोजीशन में है तो करिए, अगर नहीं है तो उनको ऐसे कड़वे वचन बोलिए जो उनके दिल को तीर की तरह बेध दें, या उनके बारे में आप दूसरों को उनके सीक्रेट्स अगर बता सकें तो बिल्कुल बता दीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको छिप कर नहीं करनी है, एकदम ओपन। अगर आप ओपनली नहीं कर सकते तो आप शांत रहें और अपने काम से काम रखें, उनको बकने दें। अब बात करते हैं 15 तारीख की। ये अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन आपको किसी भी निर्णय को नहीं लेना, किसी नए काम को नहीं शुरू करना और किसी नई योजना को नहीं बनाना है। ये बहुत बुरा दिन है और आपके जीवन में एक छोटे से चैप्टर को क्लोज करेगा। आप इसे बदल नहीं सकते। ये अपरिवर्तनीय भविष्य है जिसे रोका टोका और बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे सिर्फ स्वीकार करिए। जितना जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, वो परिवर्तन जब होगा आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा मेरे जीवन में ये चीज़ ना हो या ये सिचुएशन ना हो तो बेटर है, बट वो हो रहा होगा और उसे जितना जल्दी स्वीकार करेंगे ओवरकम कर जाएंगे। किसी नए काम को ना करें, बड़े निर्णय ना लें। अब बात करते हैं 16 तारीख की। ये दिन भी एक परिवर्तन को दिखाएगा और आपके 15 तारीख के चैप्टर क्लोजिंग वाले मोमेंटम से आगे निकलकर एक नए चैप्टर को आपके जीवन में ऐड ऑन करेगा और ये आपके जीवन और आपके भविष्य को नई व्यवस्था
और नई सफलता देगा। एजुकेशनल मामले हों, आर्थिक मामले हों, सामाजिक मामले हों, सभी में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा और आने वाले भविष्य में सपोर्ट सिस्टम इस तरह का होगा जो 100% आपके फेवर में चलता जाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी। आपको इन परिवर्तनों को भी स्वीकार करना है और अकॉर्डिंगली जो आपको डिवाइन गाइडेंस फील होती है उसके अकॉर्डिंग काम करना है और आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 10 जून का दिन थोड़ा सा सपोर्ट कम करेगा लेकिन विरोध नहीं करेगा। यानी आप जो चाहते हैं वो ना हो, लेकिन वो नहीं होगा जो आपके विरुद्ध हो और आपको नुकसान पहुंचाए। तो नुकसान नहीं है लेकिन सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिन आपको भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं दे रहा, स्पिरिचुअलिटी में ये सपोर्ट देता है। इसलिए मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और अपने मन को शांत रखें। जो आपके रूटीन वर्क्स हैं बस उसको करें, किसी नए काम को ना शुरू करें। और जिन कार्यों में रोड़े लगे, अटक गया, पॉज लग गया, वो टेम्परेरी है, आगे चलकर रिजॉल्व हो जाएगा, परेशान ना हो। 11 जून का जो दिन है ये कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में नहीं है कन्या राशि। इस वजह से आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि किसी के साथ या सिचुएशनली चीज़ें आपके विरुद्ध हैं और ये सचमुच आपके विरुद्ध हैं और आपके मन में काफ़ी नकारात्मकता भी रहेगी। इन सारी चीज़ों में जो निगेटिविटी है वो ज़्यादा हो गई। इसको ठीक कैसे करना है? अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों से हट जाइए और सिर्फ अपने आप को आगे लेकर बढ़ने पर फोकस करिए। रास्ता भी मिल जाएगा, चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाएंगी। किसी भी झगड़े झंझट की स्थिति में ना आए और अगर कहीं ऐसा मामला आ गया कि आपको निर्णय लेना है तो फिर उसे एक दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। ये दिन केवल 20% का सपोर्ट कर रहा है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 12 तारीख एक बढ़िया और अच्छा और सुहाना दिन। सिचुएशन आपके पक्ष में दिखती हैं और आपके जीवन में जो कुछ भी असंतुलन बीच में आया था वो वापस संतुलित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो संतुलन तभी बना रहेगा, कंटिन्यू होगा, जब वो संतुलन ऑटो सेट हो और आप उस संतुलन को पकड़कर मैनेज करते चलें लगातार। इन चीज़ों के अलावा ये दिन भाग्यकारी परिवर्तनों का योग लाएगा, जिसकी वजह से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी। आप जिन अपॉर्चुनिटीज़ को चुनते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ में आपको सफलता मिलेगी और सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 तारीख कहता है कि आप किसी तरह की योजना पर काम करेंगे। उस योजना पर आपको अपना पूरा भरोसा होगा और आपको लगेगा कि आज इस योजना पर काम करके मुझे सफलता मिल जाएगी। आपका सोचना सही है। आप जितना आगे बढ़ेंगी उतना दूसरों का भी सहयोग, सपोर्ट, एडमिरेशन आपको मिलता जाएगा और आप इस चीज़ के लिए बाध्य हो जाएंगे कि अब आपको ये कार्य करना और इसमें सफलता अर्जित करनी है। ये दिन आपको एक एंथुजियास्टिक पर्सन के तौर पर कन्वर्ट करेगा जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता या चाहती है और इसमें ये दिन आपको सहयोग देगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिलेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इसलिए वो 60% पूरा आपका है। 14 तारीख एक नई शुरुआत करने की ओर इशारा करता है। अगर किसी तरह की सिचुएशन आपके विरुद्ध हो गई थी और आप किसी मामले को क्लोज करके कुछ नया शुरू करना चाहते तो उसे कर सकते हैं। अदरवाइज में कुछ स्पेशली लोनली कुछ नया करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नए काम को कर सकते हैं, नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाने की जितनी कोशिश करेंगे किसी भी नए मामले में, ईश्वर आपको उतना सपोर्ट करेंगे और पुराने मामलों में आप अपनी योजना को नया रूप प्रतिरूप देकर के आगे बढ़ें तो भी आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, इस दिन अगर कोई रहस्यात्मक सिचुएशन आपके सामने आती है, सीक्रेट सिचुएशन या कोई सीक्रेट आपको पता चलता है तो उस पर आपको शांत बने रहना है, ढिंढोरा नहीं पीटना, याद रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 90% का 90% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 तारीख कहता है मन आपका थोड़ा सा उद्वेलित हो जाएगा। उद्वेलित मतलब वोलाटाइल। तो उस वोलाटाइल माइंडसेट के साथ आप लगातार निगेटिविटी को ही कैच करेंगे और उसका रीज़न है हमारे माइंड का डिफ़ॉल्ट फंक्शन। हम निगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं। और आपको करना है उल्टा
उल्टा करना है। सीधा क्या है, हमारे ब्रेन का जो सीधा डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो निगेटिविटी की ओर है, हमें उल्टा करना होता है वो पॉजिटिविटी की ओर। इसीलिए पॉजिटिव रहना इतना मुश्किल होता है। हमारे ब्रेन का जो सीधा फंक्शन है डिफ़ॉल्ट वो होता है निगेटिविटी की ओर, और उल्टा फंक्शन होता है पॉजिटिविटी की ओर। और इसीलिए निगेटिव रहना इतना आसान होता है और पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको मुश्किल काम करना है पॉजिटिविटी की ओर, क्योंकि ये दिन आपको बीच में तलवार की धार पर खड़ा कर देगा, एक तरफ निगेटिविटी एक तरफ पॉजिटिविटी। अब आप जिस ओर झुकेंगे चीज़ें वैसे मुड़ने लगेंगी। आपको पॉजिटिविटी की ओर झुकना है ताकि चीज़ें सही मुड़ें। आप निगेटिविटी की ओर झुकेंगे तो गिर पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये दिन ऐसा ही है। 16 तारीख भाग्य का चक्र, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये कहता है भाग्य आपके सपोर्ट में आ जाएगा। अब क्या करें, ये तो मुसीबत हो गई कि भाग्य सपोर्ट में आएगा। तो चूंकि ये एक दिन का मामला है इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रीडिंग थोड़ा पहले देखते हैं तो 16 तारीख को क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग कर लीजिए, और अगर आप 16 तारीख को ही ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी रुकिए और अभी से प्लान कर लीजिए। अकॉर्डिंग द प्लान काम करेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग योजनाबद्ध तरीके से, तो सफलता मिलेगी। बिना योजना के काम करेंगे, हम काम करते जाएं, योजना बनती जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर वो वाला सिचुएशन हो जाएगा कि जा रहे थे चीन पहुंच गए जापान, ठीक, तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा पढ़ाई लिखाई के मामले में ये दिन 100% से भी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए, अपने में केंद्रित रहिए, तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। 10 से 16 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 10 जून का जो दिन है ये अच्छा और स्मूथ रहेगा। सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। कई सारे लोगों का बिना आपकी मेहनत किए सहयोग और सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलता रहेगा जब तक आप उन्हें कुछ नकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं देते। तो जो पॉजिटिव है उसे चलने दीजिए। इन चीज़ों के अलावा आपके रोज़मर्रा के रूटीन वर्क्स में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और आप किसी नए टारगेट के बारे में सोचेंगे, प्लान करेंगे, लेकिन आज के दिन यानी 10 तारीख को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो भविष्य में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, कोई नुकसान नहीं दिख रहा। 11 तारीख कहता है कि एक परिवर्तन आपके लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। चूंकि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, दृष्टि सब आपके ऊपर है, इसलिए आप दूसरों का अहित करने का तो कतई ना सोचें, बाई चांस भी, वरना उसका नुकसान होगा। और अपने मामलों में स्टिक रहें और ईश्वर जो आपको देते हैं, इस दिन जैसा सिचुएशन आती है, जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें स्वीकार करते चलें और अकॉर्डिंगली काम करें। रूटीन वर्क्स में बने रहें, इस दिन नए काम को ना करें, परिवर्तन को होने दें, ये आपके फेवर में है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में इस दिन भी बना है। अच्छा, 11 तारीख को कुछ सोचे हुए प्री प्लान्ड काम है तो उनको करना है। कोई नया काम इसी दिन सोच कर नहीं करना, बस ये याद रखिएगा। 12 तारीख कहता है कि ये दिन आप में एक क्रिएटिव माइंडसेट को ले आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे और उस क्रिएटिविटी का बेनिफिट उठा पाएंगे। इनके अलावा ये दिन आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते चलेंगे, जैसा ढालेंगे वैसा ढलेगा। पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस दिन को कैसा चाहते हैं अपने लिए, और अकॉर्डिंगली वैसा रहेगा। अच्छा, दूसरे, अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक वे से करें, स्टेप बाय स्टेप करें, सक्सेस मिलती चली जाएगी। ये दिन 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख कहता है कि आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है या बुरी तरह का एक नुकसान हो जाए इसकी संभावना है, इसलिए होशियार और सावधान रहिए। और साथ ही साथ किसी भी तरह के बहुत बड़े मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामले, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े मामले पर भरोसा करने वाली सिचुएशन से दूर रहिए और इस एक दिन को निकलने दीजिए। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, 13 तारीख लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर, और इस वजह से इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। इस दिन के क्लोजर के बाद चीज़ें आपके लिए फिर से फेवर में आ जाएंगी। देखिए, पॉजिटिव दिन आ गया। तो 13 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, जबकि 14 तारीख जो है 14 जून आपको सपोर्ट करेगा और आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज्ड और मैनेज कर देगा। आपके कई सारे बिगड़े हुए काम ऑन द ट्रैक वापस आएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार में एक अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा और आप अपने लव्ड वंस, अपने
प्रियजनों के साथ में अच्छा समय बिताने में कामयाब रहेंगे। अगर आपकी वैवाहिक एज हो चुकी है तो आपके विवाह के मामले पर कुछ प्रोग्रेस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और हाँ, आपके प्रोफेशन में और इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। 15 तारीख भी अच्छा दिन है और कहता है एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल आपके आसपास सराउंडेड बना रहेगा, जिसमें आप अपनों के साथ, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छा और उत्साहपूर्ण वातावरण का आनंद ले पाएंगे। इमोशनल फैक्टर थोड़ा बढ़ा रहेगा, इसलिए ना इमोशनल होकर डिसीजन लेना है, ना इमोशनल होकर कोई प्रॉमिस करना है, इसको याद रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक, किसी भी तरह की समस्या नहीं और 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 16 तारीख कहता है धन को लेकर के थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जब आपका अपना धन आपके काम ना आवे। और एक सिचुएशन ये, तो अगर आपका धन आपके काम नहीं आता किसी सिचुएशन में तो छोड़ दीजिए उस सिचुएशन को। दैट मीन्स कि ये फिर कभी फिक्स होगा, आज फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि धन की कमी हो जाए, तो वो अचानक वाले मामले में कोई निर्णय नहीं लेना, एक दिन टालिए सिचुएशन को। जब एक दिन टालेंगे तो 17 तारीख वापस चीज़ें ठीक, अच्छी, कार्ड पॉजिटिव। दैट मीन्स कि 17 को वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो 16 को पैनिक होकर, घबरा कर कोई निर्णय नहीं लेना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, अगर इस दिन किसी तरह की समस्या में घिरते हैं या किसी सिचुएशन का सोल्यूशन चाहिए तो सिर्फ ऑब्जर्व करिए क्या सोल्यूशन मेरे आसपास में ही है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 50% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 16 तारीख को बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 10 से लेकर 16 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 10 जून का जो दिन रहेगा, ये आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा रूखा कर देगा। रूडनेस आ जाएगी, रफनेस आएगी। जो दूसरे लोगों को अगर दिखता है, ऑब्जर्वेशन में आता है, तो उनका बिहेवियर आपके लिए अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा हो जाएगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपने माइंडसेट को थोड़ा कंट्रोल रखिए, प्लीजेंट वे, स्माइली फेस बनाए रखिए, ये आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि इसी से आप लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर पाएंगे ताकि वे आपका काम कर दें। क्योंकि इस दिन आप काफ़ी कुछ समझेंगे लेकिन करेंगे नहीं। तो ये जो अकर्मण्यता आपकी है, इससे ओवरकम करना होगा। अगर ओवरकम नहीं करते तो ये दिन आपको पॉजिटिविटी में 100% का जो सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर अकर्मण्यता से बाहर आते हैं तभी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। 11 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। डेविल का कार्ड अपीयर, और ये दिन कहता है कि बढ़िया नहीं है और आपके लिए नुकसानदेह स्थिति बन सकती है। इसलिए इस दिन थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपके डेली रूटीन्स पर आप बने रहें, नए काम को ना शुरू करें, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी ना लें और आप स्वयं कोई भी अनैतिक कर्म ना करें। बस ये दिन आपको नुकसान नहीं करेगा। इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 0 है। 12 तारीख वापस चीज़ों को रिवाइव करेगा, ठीक करेगा और आप अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करने में स्वयं को कामयाब होता हुआ देख पाएंगे। इस दिन आपके व्यापारिक मामले हों, आर्थिक मामले हों, पारिवारिक मामले हों या सामाजिक मामले हों, सभी को अच्छे से मैनेज और ऑर्गेनाइज करके अपने जीवन में आगे बढ़ के सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख भी अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को भी चुपचाप निकलने दें। ये दिन 12 तारीख से भिन्न है, यानी 11 तारीख से भिन्न है। 12 तारीख अच्छा था, 11 तारीख बुरा था, 13 तारीख फिर बुरा हो गया वृश्चिक राशि। और इस दिन आपके सिचुएशन जो भी आपके जीवन में चल रही, उसमें कोई छोटा मोटा क्लोज़र हो जाएगा, मामूली सा। वो मामूली होगा, फिर भी आपको पसंद नहीं आएगा, उसे होने दीजिए, क्योंकि वो क्लोज़र आपके जीवन को आगे ले जा करके व्यवस्थित कर देगा और आप ग्रेसफुली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। किसी नए काम में ना जुड़ें, नई योजना ना बनाएं। अगर 13 तारीख को कोई रूटीन प्लान पहले से बना है कि हम 13 जून को फलाना काम करेंगे या ये हमारा रूटीन है, तो उसे फॉलो कर सकते हैं। 13th को ही प्लान बना के 13th को ही काम नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ये दिन भी आपको 0 यानी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर।
14 तारीख कहता है थोड़े स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी सफलता आगे आपको मिल जाएगी। ये स्ट्रगल आपको कई लेवल पर, सोशल लेवल पर और पर्सनल लेवल दोनों पर करना पड़ सकता है, लेकिन आपको आगे सफलता मिल जाएगी। और आपके जो भी विरोधी हैं वे आपका कोई नुकसान कतई नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। इस दिन हालांकि आप नए कार्यों में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके डेली रूटीन वर्क या जो भी आपका प्लान्ड काम है उस पर काम करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 15 तारीख कहता है कि आपके जीवन को डिवाइनली बैलेंस किया जाएगा, इसलिए आपके जीवन में जो सिचुएशंस ऑटो बैलेंस हो रही हैं उनको स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अगली चीज़, आप स्वयं कुछ मैनेज करना चाहते हैं, कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, तो उसमें डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा, उसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज, मैनेज, रीमैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको कहता है सोच विचार करके अगर काम करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम जिस तरह इस दिन का बना है वो आपको सफलता बहुत बढ़िया दिला देगा। ये दिन आपको 60% से 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 16 तारीख आपके जीवन में जो बैलेंसमेंट यानी रीऑर्गेनाइज और रीबैलेंस होना 15 तारीख को शुरू हुआ था उसे कंटिन्यू करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा और चीज़ों को और ज़्यादा व्यवस्थित करेगा। आपको पहले से जज नहीं करना, पहले से निर्णय लेके नहीं बैठना, फला व्यक्ति ऐसा, फला सिचुएशन ऐसी, मैं ये, लोग अपने बारे में भी जज करते हैं कि अरे हमारी तो कैपेबिलिटी नहीं है। कुछ भी जजमेंटलनेस नहीं लेनी है और आपको गो विद द फ्लो चलना है। 16 तारीख सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करती जाएगी और चीज़ें आपके फेवर में जस्टिफाइड होती चली जाएंगी, और आप देखेंगे कि बहुत स्मूथ पैटर्न पर, बहुत स्मूथ तरीके से आप अपनी चीज़ों को न सिर्फ ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पा रहे हैं बल्कि उनका बेनिफिट भी उठा पा रहे हैं। यह दिन आपको सपोर्ट करेगा 80% तक लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 10 तारीख यानी 10 जून का दिन बढ़िया रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, ग्रोथफुल और फ्रूटफुल रहेगा। इस दिन आपके इमोशनल फैक्टर की वजह से आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करने में कामयाब होंगे, जिसका बेनिफिट आप अपने कार्यों में लगाकर निकाल सकते हैं। पारिवारिक मामलों में दिन बहुत सपोर्ट करेगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, और इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले को टारगेट करके उसमें सफलता अर्जित कर लेना, इसकी संभावना भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट देगा। 11 तारीख कहता है कि आप अपने किसी एक टारगेट को, एक लक्ष्य को साधने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसमें किए गए प्रयास में अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो सफल होंगे। जो बाधाएं मार्ग में हैं वो छोटी मोटी सिचुएशंस हैं, आप उससे ओवरकम कर ले जाएंगे और अपने आप को सक्सीड करने में कामयाब होंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी सोशल इमेज और वैल्यू डैमेज ना होने पावे, बाकी चीज़ें ठीक, और आपको सपोर्ट मिलेगा इस दिन 80% आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 12 तारीख कहता है मन टाल मटोल वाला हो जाएगा और कुछ मामलों में मन बहुत उद्वेलित हो जाएगा कि मुझे अभी जल्दी से सफलता चाहिए, ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए जहां मन में टाल मटोल वाली चीज़ें आए वहां आप अपने प्लानिंग पर पुनर्विचार करें कि मेरा प्लान सही है या नहीं, ज़रूरत है तो रिफाइन करें। और जहां एग्रेशन आए वहां अपने एग्रेशन को थोड़ा डाउन करिए, समय दीजिए स्वयं को और कंटिन्यू रहिए अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करने में, तब वो हो पाएगा। ये दिन हालांकि एक डिले दिखाता है लेकिन नकारात्मकता नहीं दिखाता। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 13 तारीख अच्छा और स्मूथ दिन रहेगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेंगी और बनी रहेंगी। लोग भी आपके पक्ष में रहेंगे। सिचुएशन और लोगों के सहयोग से आपके कई सारे कार्य होते चले जाएंगे और आप उनका बेनिफिट उठाएंगे। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 तारीख जो है ये कहता है कि आप इस दिन अपने आप को अपने इकोनॉमिकल मैटर्स में, आर्थिक मामलों में एक टारगेट दे देंगे और उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं या उसे पोस्टपोन कर सकते हैं कि मैं इस प्लान के ऊपर फला टाइम में काम करूंगा या करूंगी। दोनों तरीके आपके सही हैं और उसमें आपको आगे चलकर सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप
यानी कि 14 तारीख को अगर चाहें तो केवल अपने मामलों को मैनेज करने के लिए कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी कि उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। आप अगर सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होकर काम करते हैं, थोड़ा ईगोइस्ट और स्वार्थी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद और फ्रूटफुल हो सकती हैं। इसलिए इस दिन को सही यूटिलाइज करें। हालांकि चूंकि आपका माइंडसेट इस तरह का होने की पॉसिबिलिटी है, तो लव रिलेशनशिप में ये दिन आपको केवल 30% सपोर्ट करेगा। लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 80% तक काम करेगा। 15 तारीख द्विपक्षीय मामलों को सफलतापूर्वक मैनेज करने में आपको सहयोग देगा, और साथ ही साथ आप अगर अपनी लाइफ में एक साइड बिजनेस बनाने के बारे में प्लान करते हैं और शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 15 जून सबसे बेटर दिन रहेगा। ये दिन आपको अपने आप को मैनेज करने में, स्थायित्व लाने में, आगे भविष्य में स्वयं को सपोर्ट देने में बहुत मदद करेगा। जो चीज़ें आपके जीवन से चली गई उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कई बार हम पुरानी चीज़ों का रोना रोते हैं, वो नहीं करने की ज़रूरत। आगे बढ़िए और उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करिए। अगर साथ ही साथ में अगर आप कुछ ऐसा चाहते थे कि आपका एक डुअल इनकम सोर्स बन जाए, उस योजना पर 15 तारीख को काम करिए, अच्छे पॉसिबल रिजल्ट मिल जाएंगे। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में 80% तक सपोर्ट करेगा। 16 जून का दिन कहता है अपने से काम रखिए, दूसरों से नहीं। वो पुरानी कहावत सुनोगे ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यही इस दिन का मूल मंत्र है। जब वो कहावत कहती है भाड़ में जाए जनता, तो उसमें ये नहीं है ना कि अपना काम हम बनाएं और जनता को भाड़ में झोंक दें। नहीं, जनता जाए भाड़ में, दैट मीन्स कि भाई हम परवाह नहीं कर रहे। अब वो भाड़ में जाए, अच्छे रहें बुरे रहें, हम क्या कर सकते हैं। यही आपको करना है, बस अपने काम को करिए। 16 तारीख को अपने काम से काम रखिए और दूसरों से परवाह मत करिए, दूसरों की परवाह थोड़ी मत करें। अब यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि अगर उसका नुकसान हो रहा है, जैसे आपको पता है कि मैं ये काम करूं तो उसका नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करना है। नहीं नहीं, यहाँ अपना काम नहीं बनाना, ये गड़बड़ हो गई, ये गलत हो गई। मैं अपना काम करूं, इसका उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं मेरा काम करूं और इस वजह से उसके काम में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि उसका फोकस अपने काम में कम है, तो ये उसकी गलती है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से अपना काम करिए, और जितना दूसरों के मामलों से दूर रहेंगे उतना इस दिन आप खुश रहेंगे, जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना दुखी रहेंगे। बाकी ये दिन ठीक लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर आपको 30% का सपोर्ट देगा। अगर आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, नहीं होते, तो 70% का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 10 जून का जो दिन है, थोड़ा सा मन को भटकाने वाला हो सकता है। आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और इस दिन को बिल्कुल भी यूटिलाइज ना कर पाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए एक पर फोकस करिए। एक साधे सब सधे, ठीक है। एक को साधिए और उसे अगर साधने में आप कामयाब हो जाते हैं तो ये पूरा दिन आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, वरना ये दिन वेस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि इस दिन 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 11 तारीख को मकर राशि किसी भी प्रकार के विवादास्पद मामलों में नहीं पड़ना है और न किसी झगड़े, झंझट, आर्गुमेंट में जाना है। ये हो गया एक फेस, हटा दें। अब दूसरा फेस इस दिन का, जिन कार्यों को कर रहे हैं, अगर वो रूटीन वर्क है तो कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई एडहॉक काम है आपका, एडहॉक मतलब एडिशनल, तो उसमें आपको जरूर 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 बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और आपको बस अपना कदम पीछे नहीं खींचना है, आप जरूर 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 सफल हो जाएंगे। कदम पीछे खींच ले तो बात खत्म। 50% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन बनाता है। 12 तारीख बड़ा मजेदार, ये कहता है आप अपने अपनों का ध्यान रखें, आपके प्रियजनों का ध्यान रखें, ये पहला। दूसरा, आप जो करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इन सभी में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, बाधाएं दिखेंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए आप दूर से किसी राह को देखते हैं और आपको दिखा रहे बहुत ट्रैफिक है भैया, हम तो जा ही नहीं पाएंगे आज। ये दिन कहता है चले जाइए, शुरू हो जाइए। जैसे जैसे चलते जाएंगे, पता नहीं किस वजह से वो ट्रैफिक कम होता जाएगा और आपके लिए रास्ता खुलता चला जाएगा।
सिचुएशन जो प्रॉब्लम में है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटो सॉल्व नहीं होगी। याद रखिएगा, सॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब गायब हो जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 13 तारीख कहता है कि आप पवित्र मन को रखें अपने, ठीक है, पवित्र रखें अपने मन को और पॉजिटिव रहें अपने अंतस में और ध्यान दें कि ईश्वर आपसे क्या कहते हैं, करते हैं और करवाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल दिन है, इसलिए डिवाइन सपोर्ट और गाइडेंस मिलने की भी पॉसिबिलिटी इस दिन की बनी हुई है। साथ ही साथ ये दिन कहता है कि आप अगर इस दिन इगोइस्ट नहीं होते और बिल्कुल अहंकार रहित रहते हैं तो 100% का सपोर्ट आपको मिलेगा। ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि लोग आपकी मदद भी करेंगे और आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को मैनेज कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इगोइस्ट होते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं तो सारा मामला उलट जाएगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन का बना हुआ है। 14 तारीख द्विपक्षीय मामलों में मकर राशि कहता है अच्छा नहीं है और आपके लिए चीज़ें फेवर नहीं करेंगी। पति पत्नी का झगड़ा, प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा, बिजनेस पार्टनर का झगड़ा होने की संभावना है। इसलिए जहाँ जहाँ आपको अपनी बात रखने का, मनवाने का, कि मेरी बात मानी जाए या डिसीजन देने का मैटर है, बोलिए एक दिन का मुझे गैप दीजिए और एक दिन सोच कर बताते हैं, अगला दिन फिर सही आ जाएगा। इसके अलावा सिर्फ अपने से काम रखिए, दूसरों से थोड़ा कम मतलब रखिए, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। रूटीन वर्क्स पे बने रहिए, किसी नए काम में मत जाइए क्योंकि ये दिन 14 तारीख आपको केवल 20% का सपोर्ट देता है। 15 तारीख चीज़ों को वापस ठीक कर देगा और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अब इस अपॉर्चुनिटी को चुनें या उस अपॉर्चुनिटी को, इसको लेकर के दुविधा हो सकती है, तो वहाँ आपका दिल क्या कहता है बस उसे चुनें और आपका चुनाव बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ अगर सिचुएशन थोड़ी आपके विपरीत हुई, जिसकी छोटी मोटी पॉसिबिलिटी है, तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी होगी कि उसके द्वारा आप सिचुएशन को मोड़ने, मैनेज करने, कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे और इससे आपकी सोशल वैल्यू, इमेज बढ़ेगी और आपका अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 16 तारीख एक छोटा परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन के कई सारे वाउंड्स, कई सारे घाव, कई सारी सिचुएशंस जो नकारात्मक रही पिछले कुछ समय में, उनको भरने का काम करेगा और ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इस दिन भी आपको दूसरों के मामलों से दूर रहना है और अपने मामलों में इन्वॉल्व रहना है। जितना सेंट्रलाइज और पर्सनलाइज रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और हीलिंग प्राप्त हो जाएगी ईश्वर की ओर से और चीज़ें आपके लिए आने वाले भविष्य में सकारात्मक और पॉजिटिव रुख अख्तियार कर लेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 10 जून का जो दिन है अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एक सुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना आपके लिए है। कहीं यात्रा पर जा सकते हैं जो एक अच्छी यात्रा हो, ट्रिप जैसी हो, आप सेलिब्रेट करें कहीं, कुछ इसकी पॉसिबिलिटी है। मन आपका काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेगा, कुछ करना चाहेंगे, हासिल करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलस्य भी इस दिन रहेगा, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो बाद में भी अचीव किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये दिन अच्छा, पॉजिटिव, आपके फेवर में और आपके रूटीन वर्क्स में बिल्कुल सपोर्टिव बना है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन आपको 80% तक सपोर्ट दे रहा है। 11 तारीख कहता है कि इस दिन आप सिचुएशनली बेनिफिट्स उठाते जाएंगे, शेयरिंग केयरिंग बनी रहेगी, लोगों का सहयोग आपको बनेगा, आपका सहयोग लोगों को मिलेगा और आप अपने आप को काफ़ी सिक्योर महसूस करेंगे तब तक जब तक आप अपने पास्ट में हुए किसी नकारात्मक सिचुएशन को याद करके, सिर्फ याद नहीं, याद करके वर्तमान से कंपेयर नहीं करते। ठीक है, अगर कंपेयर कर लिया पॉजिटिवली तो दुखी, निगेटिव तो भी दुखी। बाकी 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन का बना हुआ है। 12 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं दिखाता, इस वजह से सावधान रहें, शांत रहें और सिचुएशन अगर कहीं ट्रायंगल में फंसती हैं, त्रिकोणात्मक हो जाती हैं, तो उसे ईश्वर को मैनेज करने दीजिए। लेट द गॉड ड्राइव।
इनके अलावा प्रेम प्रसंगों में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जानबूझकर इन्वॉल्व हैं तो सावधान रहिए, आपका नुकसान होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। और अदरवाइज अब सिर्फ कपल रिलेशन के लिए जिनका कोई एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा नहीं चल रहा, आपके पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच छोटे मोटे झगड़े विवाद होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसकी बातें थोड़ी ज़्यादा सुने, अपनी कम कहें, शांत रहेगा माहौल। 30% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 13 तारीख कहता है आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता फील करेंगे और एक ऐसा डिसीजन लेने की ओर उद्यत हो जाएंगे जो ले करके डिसीजन आप आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें। अगर आप चाहेंगे तो ये होगा, अगर आप नहीं चाहते तो सिचुएशनली भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, लोगों का एडमिरेशन और एप्रिसिएशन आपको मिलेगा और आप वस्तुतः पॉजिटिविटी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर पाएंगे और आपके छोटे मोटे काम जो भी आपके हैं वो सब सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 तारीख ये कहता है सिचुएशन आपको अपने पक्ष में अगर रखनी है तो आपको सिर्फ स्वयं को मैनेज करना होगा। आपको सिचुएशन मैनेज नहीं करनी, खुद को मैनेज रखिए, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चतुराई में आप स्वयं के लिए गड़बड़ी कर सकते हैं, एक। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऐसा लगता है इस दिन कि आप किसी सिचुएशन में एक घिरे हुए व्यक्ति की तरह हो गए, आपको लगता है कि भैया रायता फैल गया और इस रायते में मैं फंस गया, या एक नकारात्मक स्थिति आ गई और इसमें मैं उलझ गया हूँ या उलझ गई हूँ, तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये सारी नेगेटिविटी कहीं आपकी अपनी बनाई तो नहीं है, ये रायता आपने तो नहीं फैलाया, या आपने खुद को ही तो नहीं फंसा दिया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ही गलतियों से ये सब हुआ है और आपको स्वयं को निकालना है इससे। चाबी आपके पास है, स्वयं को निकालिए। मतलब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इस दिन दूसरों पर भरोसा ना करें, ज़्यादातर काम स्वयं करें और सिचुएशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेज करने की बजाय धीरे से मैनेज करिए, हो जाएगा। ये दिन आपको हालांकि 20% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 तारीख एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा दिखाता है। कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं या किसी नए कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं या किसी कार्य में और ज़्यादा ऊर्जा डाल करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ईश्वर का सहयोग इस दिन आपको मिलेगा और आप अपने अंदर एक हाई एंड एनर्जी सोर्स महसूस करेंगे जब कार्य करेंगे। चुपचाप बैठे और सो रहे होंगे तो फिर एनर्जी फील नहीं होने वाली। इस दिन आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे और स्वयं पर काफ़ी ज़्यादा गर्व भी महसूस करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 16 तारीख कहता है टाल मटोल की स्थिति बन सकती है और आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो सिचुएशन को थोड़ा नकारात्मक भाव से मैनेज करना या देखना चाहता या चाहती है। तो बस इस भाव को बदलिए और अपने दृष्टिकोण में पॉजिटिविटी लाइए, सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी। अदरवाइज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस में ये दिन आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं देगा, लेकिन कोई फेलियर भी नहीं दे रहा है, तो चीज़ें न्यूट्रल बनी हैं। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में दिख रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 10 जून का जो दिन है अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए आपके कदम दिखाता है। आप सिचुएशन या लोगों को मैनेज करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है और आप अपने जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन में कुछ नया करें इसकी संभावना है। आपकी सोशल वैल्यू और इमेज पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और चीज़ें आपके फेवर में दिखती हैं, कोई नकारात्मकता नहीं। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 11 तारीख कहता है एक नई महत्वाकांक्षा इस दिन जन्मेगी जिसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास आप कर सकते हैं। इस महत्वाकांक्षा पर अभी भरोसा मत करिए, अभी इसको पहले गहरे ज़मीन में जड़े गाड़िए। हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल तैयार करिए ना पहले। बिना ग्राउंड लेवल के कैसे काम करेंगे, बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो फिर इस दिन यही करना है और ये करने में आप बहुत पीछे हटेंगे, मन अचकचाएगा, तो उस चीज़ में अपने आप को लगाइए। इन चीज़ों के अलावा आप अगर भविष्य के प्रति कोई योजना इत्यादि बनाते हैं तो बढ़िया बना पाएंगे। सावधान रहिए, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाकी इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 60% आपको फेवर करेगा। 12 तारीख
बहुत फॉर्चुनेट है, अच्छा है और भाग्य का चक्र आपके पक्ष में दिखता है। इसलिए पहले से कोशिश करें कि प्लान कर लें कि 12 जून को हमें करना क्या क्या है और अकॉर्डिंगली करिए और आपको अकॉर्डिंग सफलता मिलती जाएगी। अगर 12 जून को ही सुबह प्लान करते हैं या जिस समय भी और उस प्लान पर काम करते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक सफलता अर्जित करने को मिल जावे। बिना प्लान के ये दिन आपको फेलियर दे सकता है, याद रखिएगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 13 तारीख कहता है मन आपका थोड़ा खिन्न, उदास या रूड या रफ हो सकता है। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, इसलिए नाराज या गुस्सा हो सकते हैं। सोचिए, विचार करिए, अपनी बुद्धिमत्ता पर 13 तारीख को गौर करिए और समझिए कि मैं अपनी समझ से कितना बढ़िया मैनेज कर सकती या कर सकता हूँ, और चीज़ें उस हिसाब से मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। और आप जिन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे संकल्प के साथ में, उसमें आपको सफलता अर्जित हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपके मन की नेगेटिविटी आपको पीछे धकेल सकती है, उस पर कंट्रोल करिएगा। 14 तारीख कहता है कि आप काफ़ी पैशनेट फील करेंगे और इस पैशन की वजह से जल्दी काम करके सफल होने की या जो भी आपका टारगेट है अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिन कहता है कि रुकिए, इत्मीनान रखिए और एक एक करके आगे बढ़िए। जब आप कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित और 100% मिलेगी और रिस्क फैक्टर बिल्कुल 0 हो जाएंगे। ये दिन आपको नए काम करने में, किसी पुराने काम में कुछ और इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। आपके डेली रूटीन और एडहॉक वर्क्स दोनों में सफलता मिलेगी। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 15 तारीख कहता है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जोर लगाना चाहते हैं उसके लिए यह दिन आपको सहयोग देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी सोशल इमेज और वैल्यू डैमेज ना हो किसी भी दृष्टि से। बाकी ये दिन आपको सहयोग करता है बहुत बढ़िया तरीके से। प्रेम संबंधों के मामले में आप अपने साथी को बहुत कम समय दे पावें, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा सा रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अदरवाइज़ रिलेशन के अलावा एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सोशल इमेज, इन सभी में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख कहता है कि काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहेगा मीन राशि, और इस क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप क्रिएटिव कार्य करते हुए या क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करते हुए जिस तरह से इस दिन को ढालेंगे ये वैसा ढलता चला जाएगा। सिस्टमैटिक ग्रोथ दिखाता है। आप जिस चीज़ में खुद को लगाए रखे हैं उसमें आपकी सफलता दिखाता है। किसी नए काम या पुराने काम दोनों में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट सिस्टम बता रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 जून तक का, और आप चूँकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं इसलिए आपके साथ ये राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।